हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। हमें सॉल्व करना है 2 - 3/5। अब यहाँ पे 2 जो है सिंपल फॉर्म में, 3/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में, और हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है। सो देखते हैं कैसे करते हैं सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे लिखेंगे 2 - 3/5। अब इस 3 को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड 5 को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, जो ऊपर है न्यूमरेटर, जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर। अब इस साइड देखो, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा नहीं रहता तो हमें यहाँ पे खुद से क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ऐसा। अब हमें इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, दोनों फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट। बट हम सब्सट्रैक्ट तब कर सकते जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो। बट यहाँ पे तो एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है। तो ऐसे टाइम हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, सो एलसीएम लेंगे, और हमेशा एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, क्योंकि 1 और 5 डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब भी डिनोमिनेटर में 1 और कोई एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 और 5 है, तो ऐसे केस में आपको एलसीएम जो है ना, जो नंबर होता है वही एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे 5 नंबर है, सो 5 को लिखोगे। ठीक है, और अगर ऐसा रहता 1 की प्लेस पर कोई दूसरा नंबर रहता, 1 नहीं है कोई दूसरा नंबर, और 5 की प्लेस पर भी 5 या फिर कोई दूसरा नंबर है, ठीक है, 5 भी ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, फिर एलसीएम निकालने की अलग मेथड है, उसे फॉलो करना है। अगर इस एक्सरसाइज में आगे आते ऐसे क्वेश्चन तो उसमें देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर में एक 1 है और दूसरा कोई अलग नंबर है तो आपको वो नंबर ही एलसीएम लेना है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है ना, उन्हें 5 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए 5 बनाएंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है हमारा, 2 और 1, 2/1। अब ये 1 जो है ये 5 कब बनेगा, जब हम इसे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे माइनस का साइन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/5। अब इसका डिनोमिनेटर भी हमें 5 चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5, देन -3 1s are 3 एंड 5 1s are 5। इतना क्लियर हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए, है ना, 5 5। तो अब क्या कर सकते हैं हम, 10 - 3, ठीक है, न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 1 टाइम लिखेंगे। इसका आंसर देखो कितना होगा, 10 - 3 7, और 7 को बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, और 10 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आएगा +7 और डिनोमिनेटर में आएगा 5। अब ये भी आपका सोल्यूशन होता है, ठीक है, 7/5। या फिर आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल के। और हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप तब निकाल सकते हो जब न्यूमरेटर कैसा होगा, बिगर होगा किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। यहाँ पे 7 कैसा है, ग्रेटर नंबर है डिनोमिनेटर 5 से, तो ऐसे केस में आप मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हो। बट अगर आपका फ्रैक्शन ऐसा होता तो 5/7 होता है। यहाँ पे देखो ये स्मॉलर नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होता। बट यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, और यहाँ तक भी लिखते हो इसका सॉल्यूशन तब भी ठीक है। अब इसे अगर हमें मिक्स्ड में निकालना है तो देखो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 7 को डिवाइड करना है हमें 5 से, तो क्या होगा, 5 1s are 5 होगा, ठीक है। 7 - 5 कितने होते हैं, 2। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन देखो क्या होगा, क्वेश्चन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे फ्रैक्शन का साइन, और डिवाइड किससे किया हमने, 5 से किया, तो यहाँ पे आएगा 5। अगर आप यहाँ तक भी सॉल्यूशन लिखते हो तो भी सही है, और अगर इसे आगे सॉल्व करते हो तो ये भी आंसर सही है। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस का साइन है। अब इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम मेथड से। यहाँ पे लिखेंगे 4 + 7/8, 4 + 7/8। फिर से 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है,
1 है। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ 1 एंड 8। फिर से देखो यहाँ पे एक नंबर 1 और दूसरा नंबर 8 है, तो एलसीएम कितना आएगा? फिर 8 आएगा। इतना क्लियर है? अब हमें क्या करना है? दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 8 8 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना है? 8 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फ्रैक्शन है 4/1। अब ये 1 8 कब बनेगा? जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर को 8 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो ऑलरेडी 7/8, मतलब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसका आंसर कितना आएगा? 4 8 सा कितना होता है? 32, ठीक है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर लिया, अब डिनोमिनेटर का करते हैं। 8 1 सा कितना आएगा? 8 आएगा यहाँ पे। 8 प्लस का साइन देंगे, फिर से 7 1 ज़ा 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 8 1 ज़ा 8। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। सो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे? अभी प्लस कर सकते। 32 + 7/8। तो इसका आंसर कितना होगा? 7 + 2 कितने होते हैं? 9, और ये आएगा 3। डिनोमिनेटर में 8। फिर से न्यूमरेटर बड़ा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते 39, 39 को डिवाइड करते 8 से। 8 के टेबल में 39 आते हैं क्या? नहीं आते। सो 39 से छोटा नंबर देखो 8 के टेबल में क्या है? 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 40 बड़ा है ना, यहाँ पे लेंगे 8 4 ज़ा 32, ठीक है। अब 9 - 2 कितने होते हैं? 7, और 3 - 3 0, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगा? कोशेंट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, सो यहाँ पे लिखेंगे 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 7, यहाँ पे आएगा 7, और डिवाइड किससे किया हमने? 8 से, तो यहाँ पे आएगा 8। सो ये हो जाता है इसका फाइनल आंसर। ये तो रफ पार्ट है, ठीक है, ये लिखना नहीं, ये रफ में करना है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो इन्हें लिख लेते 3/5 + 2/7। फिर से यहाँ पे हमें क्या लेना होगा? एलसीएम, ठीक है। किसका एलसीएम निकालेंगे हम? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। अब यहाँ पे देखो 1 लेंगे, सो हम 5 या फिर 7 इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पे एलसीएम नहीं बोल सकते, ठीक है। सो हमें एलसीएम निकालना होगा। देखो एलसीएम कैसे निकालते? डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5 और 7। आपको यहाँ पे 5 लिखना है और 7, फिर यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते जाओगे, जब तक 1 नहीं आता तब तक डिवाइड करना है। अब 5 से करेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 होगा, ठीक है, 5 के नीचे 5 आ गया, और 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, 7 एज इट इज़। अब 7 को 1 बनाना है, सो यहाँ पे लिखेंगे 7। ये तो ऑलरेडी 1 था, 1 का 1 आएगा। अब 7 1 ज़ा 7, ठीक है। सो कितने नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे? 2, 5 और 7। इनका करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 5 7 ज़ा कितना होता है? 35 होता है। सो एलसीएम कितना होगा फिर? 35 होगा। इतना क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 35। यहाँ पे आएगा 35, ये हमारा एलसीएम है। अब क्या करना है हमें? दोनों के डिनोमिनेटर को 35 बनाना है, ठीक है। सो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 3/5। 5 को 35 बनाना है। 5 के टेबल में चेक करो 35 कब आते? 5 7 ज़ा पर आते। सो यहाँ पे लिखेंगे 7। अगर डिनोमिनेटर में 7 से कर रहे तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/7। अब 7 के टेबल में चेक करो 35 कब आते? 7 5 ज़ा पर, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 और न्यूमरेटर में भी 5। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते। 7 3 ज़ा कितना होता है? 21 होता है। न्यूमरेटर का कर लिया, डिनोमिनेटर 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट 2 5 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35। सो हमें एलसीएम क्यों निकालना है और डिनोमिनेटर को सेम क्यों बनाना है? क्योंकि जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम नहीं बनाते ना, सो प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर 35 35 है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं? अभी ऐड कर सकते हैं। 21 प्लस क्या होगा? 10 होगा, और नीचे लिखेंगे 35। कितना होगा? 1 + 0 1, 2 + 1 3, ठीक है। 31/35। अब यहाँ पे देखो जो न्यूमरेटर है वो कैसा है? स्मॉलर है, और डिनोमिनेटर ग्रेटर है ना।
जब भी डिनोमिनेटर बड़ा रहता है न्यूमरेटर से तो आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही होगा इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में सब्सट्रैक्शन करना है हमें और दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है। सो इन्हें लिख लेते हैं यहाँ पे 9/11 माइनस 4/15। फिर से क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। इनका एलसीएम किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ऑफ 11 एंड 15, 11 और 15। अब यहाँ पे 11 से करेंगे, 11 वन ज़ा 11, 15 को तो नहीं होगा, 15 का 15 बचेगा। फिर से यहाँ पे ये तो 1 बन गया, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, 15 को करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे 3, ये 1 का 1 आएगा और ये 3 5 ज़ा 15। फिर से अब 5 को 1 बनाना है ना, सो यहाँ पे आएगा 5, ये 1 का 1 और ये 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखो कितना होगा, 11 5 ज़ा कितना होता है 55। 55 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेते 55 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 5 ज़ा कितना होगा 15 के 5 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16, 165। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है 165 आ रहा है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम इज 165। अब हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को 165 बनाना है। सो क्या करेंगे 9/11। अब 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 65 आए। जब हमने इनके फैक्टर्स निकाले थे या फिर इनका एलसीएम निकाल रहे थे तो कितने नंबर्स आए थे, एक तो 11 था, दूसरा 3 और थर्ड क्या था 5 था। अब यहाँ पे 11 ऑलरेडी गिवन है हमारे डिनोमिनेटर में और इनका ही मल्टीप्लिकेशन कितना आया था 165 आया था। इसका मतलब क्या 3 5 ज़ा 15। अगर हम 15 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 165 आता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 15 लिखेंगे, ठीक है। और 9 मल्टीप्लाई 15 माइनस करेंगे 4/15। अब 15 को भी 165 बनाना है। यहाँ पे देखो 11 15 ज़ा 165, यहाँ पे फिर से 15 है। सो क्या लिखेंगे अब 15 मल्टीप्लाई 11 और ऊपर भी लिखेंगे 11। अब क्या होगा, ये 15 है, ठीक है। 15 9 ज़ा कितना होता है 135 होता है, यहाँ पे 135 लिखेंगे और नीचे 11 15 ज़ा कितना होगा 165 होगा। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 11 4 ज़ा 44 माइनस 15 11 ज़ा फिर से 165। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे 135 माइनस 44 अपॉन नीचे लिखेंगे 165। सो ये कितना होगा 130 माइनस 44 कितने होते 5 माइनस 4 1 आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएंगे, 13 माइनस 4 कितने होते हैं 9 होते हैं, ठीक है। और ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, 91/165। अब यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है ना, सो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते। यही इसका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। अब आते इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ में हमें गिवन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस है, ठीक है। सो देखते हैं इन्हें, पहले तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम किसका निकालेंगे, देखो 3 फ्रैक्शन है ना, तो तीनों के डिनोमिनेटर लिखने, एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 2। सो एलसीएम निकाल लेते हैं अभी 10 5 और 2। यहाँ पे किससे डिवाइड होगा 2 से होगा, 2 5 को तो नहीं होगा। सो ये 5 का 5 एज इट इज़ आएगा और 2 को तो होता है 2 1 ज़ा। अब यहाँ पे 5 से कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और ये तो 1 था ही। सो 2 5 ज़ा कितना होता है 10। सो 10 5 और 2 इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 10। एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 2 कितना होगा 10 होगा। अब हमें क्या करना है, तीनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7/10, ये तो ऑलरेडी 10 है ना, सो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2/5 है, 5 को 10 बनाना है। 5 के टेबल में 10 कब बनता है सेकेंड नंबर पे, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3/2, 2 के टेबल में 10 कब आता है फिफ्थ नंबर पे, सो यहाँ पे
5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से 7 वन ज़ा 7 अपॉन 10 वन ज़ा 10 प्लस 2 टू ज़ा 4 अपॉन 5 टू ज़ा 10 प्लस 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2 5 ज़ा 10। अब इन्हें आगे सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को प्लस करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर 10 बन चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, देन 7 प्लस 4 प्लस 15 अपॉन कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 प्लस 4 प्लस 15 कितने होते हैं, 7 प्लस 4 कितने होंगे 11, 11 प्लस 15 कितने होंगे 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 1 2, 26 अपॉन 10। अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10 से ही डिवाइड कर लेते इसे, तो इसे लोवेस्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। किससे डिवाइड होगा ये 2 से, 2 वन ज़ा 2 एंड 2 थ्री ज़ा 6 और नीचे 2 5 ज़ा 10 कितना आ रहा है 13 अपॉन 5। इसे भी मिक्स्ड में कर सकते हैं ना, यहाँ पे करेंगे 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 13 को कितना होगा 5 थ्री ज़ा तो 15 होता है, सो यहाँ पे लिखेंगे 5 टू ज़ा 10 कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। सो इसका क्वोशंट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, और डिवाइड किससे किया था 5 से किया था, तो यहाँ पे आएगा 5। ये होगा इसका फाइनल आंसर। 13/5 भी लिख सकते हैं या फिर 2 एंड 3/5 भी लिख सकते हैं, ये तो रफ का था, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। 6th में हमें गिवन है 2 एंड 2/3 प्लस 3 एंड 1/2। यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है हमें 2 एंड 2/3 प्लस 3 एंड 1/2। सो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले तो इन्हें मिक्स्ड में से सिंपल में लाना है, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 है इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो देखो कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, प्लस करेंगे ये जो न्यूमरेटर में 2 है इसे यहाँ पे प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे इस 3 को। इतना क्लियर है, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस करते हैं, यहाँ पे फिर से 3 और 2 का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस किसे करेंगे 1 को करेंगे प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते 2। सो देखो ये क्या होगा 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1/2। अब ये क्या होगा आगे 6 प्लस 2 कितने होते हैं 8 होते हैं, और 8 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा, प्लस करेंगे 6 प्लस 1 7, 7/2। अब हमारे जो फ्रैक्शन है वो क्या है 8/3 7/2। अब यहाँ पे निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम किसका डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या है 3 और 2 है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 2, ठीक है। कितना होगा 3 एंड 2 का एलसीएम, यहाँ पे 3 और 2 दोनों कैसे हैं प्राइम नंबर है, ठीक है। किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 को 3 से ही होता है, 2 को 2 से ही डिवाइड होता है। सो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते 3 2 ज़ा 6, ठीक है। क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तब भी देखो 3 और 2, यहाँ पे अगर एलसीएम निकालते 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 2 को नहीं होगा 2 एज इट इज़। अब 2 को यहाँ से हटाना है 1 लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, सॉरी ये तो 1 था ही, और ये होगा 2 1 ज़ा 2। सो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3 2 ज़ा 6। सो इसीलिए अगर प्राइम नंबर्स आते हैं तो क्या करना है आपको उन दोनों नंबर को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे एलसीएम होगा 6। अब आपको क्या करना है दोनों के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। सो फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 8/3। अब ये 3 6 कब बनेगा 3 2 ज़ा 6 होता है, सो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/2, 2 6 कब बनेगा 2 3 ज़ा 6 होता है, सो न्यूमरेटर को भी 3 से ही करेंगे। 8 2 ज़ा कितना होगा 16 और 3 2 ज़ा 6, प्लस करेंगे 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब इन्हें प्लस कर सकते हैं 16 प्लस 21, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस 21 अपॉन में आएगा 6। अब ये क्या होगा 6 प्लस 1 कितने होंगे 7 और 2 प्लस 1 3, 37/6। इसे मिक्स्ड में निकाल सकते हैं ना, 37 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 37 को सॉरी डिवाइड, ठीक है। 37 को 6 से डिवाइड, 6 6 ज़ा कितना होता है 36 होता है। सो 7 - 6 1, 3 - 3 0, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, क्वोशंट कितना आया 6 आया। सो यहाँ पे कंप्लीट 6 लिखेंगे,
रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, 1 यहाँ पे आएगा और डिवाइड किससे किया 6 से किया तो नीचे आएगा 6। सो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 37/6 या फिर 6 and 1/6। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।